राधे राधे। आज हम गौरी गोपाल आश्रम में आए वाले हैं, जहाँ पर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा सुनाते हैं। वहाँ कथा के मंडप में आए वाले हैं। कथा सुनने के बाद आरती होती है। आरती के बाद दर्शन होता है। तो सभी भक्तगण अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े होकर दर्शन ले रहे हैं। आप देख रहे हैं। और जिनका दर्शन हुआ है और कोई देर से जाने वाले हैं, वो सब भक्त यहाँ पर भक्तिमय जो वातावरण है उसमें कोई सेल्फी निकाल रहा है, कोई वीडियो निकाल रहा है, कोई भक्ति गीत गा के डांस कर रहा है, यानी नाच रहा है। ऐसा माहौल है यहाँ पर। वहाँ से आने के बाद इधर गौरी गोपाल आश्रम का एक मंदिर है, तो उस मंदिर में आरती हो रही थी। तो आरती के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े थे। आरती का टाइम शाम के 7 बजे का था। शायद हम उस समय वहाँ पर मौजूद थे, इसीलिए हम वहाँ का आरती का आनंद लिए और भक्ति का भी आनंद लिया। तो आरती होने के बाद महाराज जी ने एक पूजा करके पूजा होने के बाद एक शंख में जल लेके सबके ऊपर जल छिड़के, और जल छिड़कने के बाद सब लोगों ने अपने ऊपर पानी गिरने का इंतज़ार किया। तो अभी देखने ही वाले हैं कि अब ये महाराज जी हाथ में शंख लेके सबके ऊपर पानी फेरने वाले हैं, यानी पानी डालने वाले हैं। तो जिनके भी अंग के ऊपर पानी का बूंद गिरेगा वो खुद को धन्य समझता है। तो इसी तरह हम भी सामने ही थे। हमारे भी शरीर पर इस तीर्थ का 1-2 बूंद गिरे तो हम भी अपने आप को धन्य समझने लगे। इसके बाद यहाँ की आरती होने के बाद नीचे प्रसादालय है। उस प्रसादालय में जाकर हमने प्रसाद ग्रहण किया। ये प्रसादालय सवेरे 9 बजे से शाम के 9 बजे तक चालू रहता है। दिन भर चालू रहता है। सभी भक्तगण यहाँ पर प्रसाद का आनंद उठाते हैं। तो आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद का माध्यम जो है तो वो सब अच्छा है। दाल चावल रोटी सब्जी ऐसा यहाँ पे सब है। अच्छा, अपने घर पे जैसा रहता है वैसा ही है और सात्विक भोजन है। सब लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। अमीर गरीब ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। लेडीज जेंट्स ऐसा भी कुछ नहीं है। सब एक साथ आते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और यहाँ का प्रसाद का लाभ लेकर अपने अपने जिस जगह पर वह ठहरे हैं, रूम लेकर या कोई भक्त निवास कहाँ पे ठहरे वहाँ पर जाकर रहते हैं। वृंदावन में गौरी गोपाल का जो आश्रम है वहाँ का ये प्रसादालय दिन भर चालू रहता है, यानी कि समय का कोई प्रबंध नहीं है, इसीलिए कभी भी आ सकते हैं। हम दूसरे दिन सवेरे यानी भोर होते ही 5 बजे हम यमुना स्नान के लिए निकले। यमुना स्नान करके हम उसी नौका में बैठकर, यानी छोटी बोट है तो उसमें बैठकर हमने यमुना का सैर किया और यमुना की सैर का आनंद उठाया। हमारे सारे ग्रुप के लोग भी थे। वहाँ से आने के बाद हम गौरी गोपाल गौशाला में गए, जहाँ पर गैयाँ हैं और सब लोग वहाँ पर गैयों का दर्शन करने जाते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में जाने का भाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो वृंदावन जाने का भी सौभाग्य प्राप्त होने के लिए कुछ पुण्य कर्म लगते हैं, राधा रानी की मर्जी लगती है और ठाकुर जी की इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम वृंदावन में आए। वृंदावन की इस पावन भूमि में श्वास लेना, यानी कि यहाँ पर आना, ये एक भाग्य की घटना है। जिसके भाग्य में पुण्य है वही इस वृंदावन में आ सकता है और यहाँ की सब ठिकाने की दर्शनीय स्थलों का दर्शन कर सकता है। तो हम सब लोग यहाँ पर आए वाले हैं और आप देख रहे हैं सभी गैया यहाँ पे है। जिसको जो गैया पसंद है उस गैया का दान कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं पंडित जी के पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद पंडित जी इसका विधिवत सब करके रखते हैं और सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आने के बाद सब की पूजा होने के बाद होता है। और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी सबको दर्शन देते हैं। जिसके गोदान की विधि
बाकी है वो पूरी करके सब ग्रुप को अच्छे से बात करते हैं। मानो जैसे वो पहले से ही अपने को जानते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं। सबको पूछते हैं आप कहाँ से आए मैया, आप कौन से प्रदेश से आए। वो मराठी बोलने का भी प्रयास करते हैं। हम जब महाराष्ट्र से आए ऐसा बोलने के बाद महाराज जी थोड़ा थोड़ा मराठी बात करने का प्रयास भी कर रहे थे। जब मानो कैसा रहता है, भाषा एक जैसी रही, अपने को अगर भाषा एक दूसरे की आ गई तो ऐसा लगता है कि अरे ये अपने नज़दीक के, ऐसा लगता है। तो वो सब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सबको अपनापन दिखाने के लिए सबको अच्छे से बात करते हैं, सबके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का दर्शन सबको हुआ, हमें भी हुआ। हमारा भी अहम भाग्य है कि हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का नज़दीक से दर्शन कर पाए। एक दो बार नहीं तो कम से कम 5 बार हम वृंदावन में रहते हुए दर्शन करे हैं। तो यहाँ पे गौशाला में भी दर्शन हुआ, कथा की जगह पर हुआ, और जो मंदिर है यानी प्रसादालय के ऊपर वहाँ पर भी 2 बार दर्शन हुआ। इस तरह से मेरा 4 से 5 बार दर्शन हो चुका। तो इतना दर्शन होना भी दुर्लभ होता है, लेकिन मुझे दर्शन हो गए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं वृंदावन आके धन्य हो गई। महान जो कथावाचक है उनका दर्शन होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग।